हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा सुनना है। ये सारे जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं बातें, इन सभी पे बात करेंगे। और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आस्क हुआ है कि एनटी के सॉरी के पीएससी कोर्ट केस का क्या अपडेट है। जो मैंने लिखा हुआ है नो कोर्ट केस अपडेट एज इट, ठीक है। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये टाइमिंग भी देख लो ऊपर, अभी अभी की मैंने स्क्रीनशॉट लिया 10 बजे का। तो अभी कोर्ट की वेबसाइट पे अपडेट ही नहीं हुआ, तो मैं आपको क्या अपडेट दूं? मेरे को ये बताओ। मेरे को इतने सारे मैसेज आते हैं, मैं क्या अपडेट दूं यार? जब तक वेबसाइट पे अपडेट नहीं होगा मैं आपको अपडेट नहीं दे सकता यार। क्या अपडेट दूं यार? ठीक है, तो यही चीज बोलूंगा भाई। ठीक है। और बड़े सारे बंदे एनटी के एग्जाम के डेट के बारे में पूछते हो। भाई एनटी का अभी अता पता नहीं है कुछ भी, क्योंकि अगर जो भी चीजें होंगी पहले मोस्ट प्रॉब्ली इसका जो है फॉर्म के ऊपर क्लैरिटी मिलेगी। क्या जो कैट ने बोला था कि जो बाकी जो कैंडिडेट जो बाकी लैंग्वेज जानने वाले हैं उनको भी लो कर दे, तो वो क्या उसका डिसीजन फाइनल रीजन क्या आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, सीधी सी बात है। ये अभी टाइम लगेगा, शायद सितंबर, अभी नेक्स्ट हियरिंग सितंबर में है। होप सितंबर में कुछ डिसीजन आ जाए, कुछ फाइनल ना हो जाए, तो फिर आपको जो है इसके ऊपर जो है फिर प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी कब तक एग्जाम होगा। पर अभी कोई पता नहीं है। ठीक है, तो यही चीज आपको बोल रहा हूँ कि जो एनटी वाले एस्पिरेंट है, आप अपनी तैयारी जो है कोई और एग्जाम के ऊपर कर लो। अब जैसे इसके ऊपर और क्लैरिटी मिलेगी फिर आप ये इस एग्जाम पे जाओगे तो वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ऐसे पता ही नहीं है कि एग्जाम कब होना, तो फिर क्या तैयारी करोगे यार। ठीक है, बाकी तैयारी मोरल सभी एग्जाम के लिए सिमिलर ही होती है। ठीक है, अभी तीसरा पॉइंट जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीएम साहब की जो स्टेटमेंट अभी वायरल हो रही है 1500 गस्टेड और 5 नॉन गस्टेड है, ये उन्होंने अभी स्टेटमेंट नहीं दी। ये स्टेटमेंट उनकी पहले की स्टेटमेंट जो अप्रैल में जब असेंबली सेशन हुआ था जम्मू में, तब उन्होंने दी थी। मैं पूरी आपको स्टेटमेंट दिखाता हूँ। और फिर कुछ क्वेश्चन जो है वो गवर्नमेंट से भी बनते हैं कि जो ये आप बोल रहे हो तो उसके ऊपर रियलिटी क्या है, क्योंकि आप अभी आपको मैं बताता हूँ क्या चीज़ें बोली हुई हैं। सीएम साहब ने यहाँ पे स्क्रीन लिया हुआ है, एक मिनट में जस्ट। हाँ, यहाँ पे देखो, ये सीएम साहब की स्टेटमेंट थी, अगस्त मंथ की थी, हाँ अप्रैल मंथ की। यहाँ पे क्या बोला था, 32 पोस्ट जो है वो अवेलेबल है एंट्री डिपार्टमेंट के पास। ठीक है, उसके बाद जो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे बात करने आता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक मिनट रुको। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला था कि हमने क्लियर डायरेक्शन दी है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को कि आप टारगेट अचीव करो जो आपको पहले 100 दिन में अचीव करनी है एंड 1 ईयर में। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी कंप्लीट करना है, जो भी अवेलेबल वैकेंसीज हैं इन टाइम बोर्ड में, बट अभी तक कुछ इसका आता पता नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ दिखा, यहाँ पे हाँ, अगर मैं आपको ये चीज दिखाऊं कहाँ पे गया, इसमें है हाँ, इसमें ये सीएम साहब का स्टेटमेंट थी 10,775 पोस्ट है। फर्स्ट जो पोस्ट जो है वो आइडेंटिफाई करी गई है और वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी गई है फॉर कंकरेंस के लिए। ठीक है, वो शैल बी रिक्रूटमेंट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, अब वो जो ये स्टेटमेंट जो वायरल हो रही है कि ये वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सीएम साहब की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट थी कि हम ये जो 10,000 एमटीएस पोस्ट हैं इनको जो है हम कंकरेंस के लिए भेज रहे हैं, बट इसका अभी तक आता पता नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं इसके ऊपर एमटीएस के ऊपर पिछले 6 महीने से लगा हूँ। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट भी आर्टिकल फाइल कर चुका हूँ, जीएडी भी आर्टिकल फाइल कर चुका हूँ, बट कुछ प्रॉपर वे में रिप्लाई नहीं मिला। बट तब भी मैं अभी भी एफर्ट कर रहा हूँ कि इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, उसके बाद जो है वो नीचे अगर आप इनकी लाइन पढ़ोगे ना, नीचे लाइन वाली, नीचे वाली लाइन पढ़ोगे तो अकॉर्डिंगली टू हिम, मिस्टर ये अकॉर्डिंग सीएम साहब बोले हैं, मोर देन 6,000 पोस्ट वैकेंसीज आर रेडी फॉर रेफर टू एजेंसी। बट ये जो चीजें आप सीएम साहब ने अप्रैल में बोली थी, अभी तक कौन सा महीना आ गया, अगस्त तो खत्म होने वाला है, अभी तक इसके ऊपर जो है वो कोई भी क्लैरिटी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी है। तो ये यहाँ से चीजें समझ आती है कि गवर्नमेंट कितनी सीरियस है बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सीएम साहब ने बोला था द वैकेंसी शैल बी रेफर टू रिक्रूटमेंट शॉर्टली फॉर मेकिंग सिलेक्शन। ये शॉर्टली उनका वर्ड को समझ नहीं आता कि शॉर्टली कितने महीने, 1 साल 2 साल 3 साल। ठीक है, तो बाकी मैं आपको बता दूं कि हम जो है सिविल सेक्टर जाएंगे, जेके सिविल सेक्टर जाएंगे नेक्स्ट मंथ। ठीक है, टाइमिंग आपको डेट आपको मैं बता दूंगा, पर नेक्स्ट मंथ हम जाएंगे 2nd वीक तक मोस्ट प्रॉब्ली। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जो भी आपके इशूज है उसके लिए बाहर आ जाना। ठीक है, ये मैं वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको क्लैरिटी दे सकूं। ठीक है,
तो थोड़ी सी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ये अभी सीएम गवर्नमेंट की क्यों लग रही है, क्योंकि यहाँ पे तो सीएम साहब ने बोला 10,000 पोस्ट है, 10,000 ये पोस्ट होगी, ठीक है, तो 10,000 में से 8,000 ये पोस्ट होगी, मान के चलो जो जितनी भी कैंडिडेट्स मिलती है 4-5 हज़ार की कैंसिल मिलती है, तो एमटीएस की अकेली पोस्टें ही 4-5 हज़ार हो जाएंगी, या जितनी कैंडिडेट्स मिली क्या इतने सारे भी मिल गई हो, ठीक है, तो उसके ऊपर क्लैरिटी गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सीएम साहब ने खुद और भी बोला था कि 6,000 और पोस्टर वैकेंसीज होंगी, वैकेंसी रेफर होंगी, बट वो वैकेंसीज कहाँ पे है ये नहीं समझ आ रहा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमें गवर्नमेंट से करना चाहिए कि यार ये वैकेंसीज कहाँ पे, अभी आधा आधा साल हो गया हुआ है, तो हमें वैकेंसीज जो रेफर हुई है उसका पता नहीं, एडवर्टाइजमेंट भी नहीं आ रही, ठीक है। तो जनरेशन वाले बच्चे वो अलग परेशान है, वर्क सुपरवाइजर बच्चे अलग परेशान है, टीचर वाले बच्चे अलग परेशान है। तो ये परेशानी तभी खत्म होगी जब आप अपने इश्यूज के लिए बाहर होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। बाकी ये वैकेंसी ये जो आपको वायरल इमेज आपको दिखाई जा रही थी, ये पिछले अप्रैल मंथ की जो है वो स्टेटमेंट है। यहाँ पे मैं अगर उसकी इनकी स्टेटमेंट दिखेगी ना तो मैं वो भी दिखा दूंगा, यहाँ पे कहीं थी यार, हाँ ये देखो, ये ऊपर स्टेटमेंट, टोटल ऑफ 51502 कस्टर्ड एंड 5751 वैकेंसीज जो है वो फिल करी है इस एंड इस ईयर एंड तक, बट अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है, ठीक है। तो बाकी बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, इसको जो है वो सीएम साहब से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इसकी क्लैरिटी तो दो कि ये जो आप वैकेंसीज का जो जमेला डाला हुआ है उसके बाद बच्चों को क्लैरिटी दो, ताकि बच्चे पता लगे कि क्या चीज़ें आने वाली क्या नहीं आने वाला, बट कोई क्लैरिटी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रही। बट बाकी मैं अपने एंड से एफर्ट कर रहा हूँ आर्टिकल लगा के इन्फॉर्मेशन लेनी है, अगर मेरे को रिप्लाई आएगा तो मैं आपको जरूर शेयर करूँगा, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।